नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज सुबह की बड़ी खबरों के साथ। क्रूड में जोरदार तेजी, ब्रेंट क्रूड पहुंचा $51 के पार। ओपेक देशों के उत्पादन में 12 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती से मिला जोश। 2008 के बाद पहली बार उत्पादन कटौती पर बनी सहमति। अमेरिकी बाजारों पर भी दिखा ओपेक डील का पॉजिटिव असर। एनर्जी शेयरों में 5% की शानदार तेजी। यूरोप के बाजार भी खुश, एशियाई बाजारों में अच्छी शुरुआत। अनुमान से कमजोर रही ग्रोथ की रफ्तार। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर हुई 7.3%। कृषि और इंडस्ट्री की ग्रोथ भी उम्मीद से कम। अगली तिमाही में नोटबंदी का दिखेगा बुरा असर। नोटबंदी से ऑटो कंपनियों को लगेगा झटका। नवंबर में ऑटो बिक्री में गिरावट की आशंका। पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 20% फिसलने के आसार। नोटबंदी पर पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, डीमोनेटाइजेशन का फैसला नाकाम। नई इनकम डिक्लेरेशन स्कीम इसका सबूत। इकोनॉमी में भी मिल रही है मंदी के संकेत। टोल नाकों पर 200 रुपए के ऊपर की पेमेंट पर ही चलेगा 500 का पुराना नोट। ट्रांसपोर्टर्स की दिसंबर तक टोल फ्री करने की मांग। और बाजारों के लिए एक शानदार खबर आ रही है कच्चे तेल की ओर से, जहां जोरदार तेजी है। दरअसल 2008 के बाद पहली बार ओपेक ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान कर दिया है। ओपेक के देशों में क्रूड उत्पादन में 12 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती पर सहमति आखिरकार बन ही गई। ओपेक देशों के लिए कच्चे तेल उत्पादन की नई सीमा करीब 3.25 लाख करोड़ बैरल तय की गई है। सऊदी अरब के लिए क्रूड उत्पादन की सीमा घटाकर 1 करोड़ बैरल की गई है। वहीं ईरान के लिए 37,97,000 बैरल की लिमिट तय की गई। दूसरी तरफ इंडोनेशिया ओपेक से बाहर हो गया है, जिसके चलते उसके हिस्से का कोटा बाकी सदस्य देशों में बांट दिया गया है। और इस डील के बाद सऊदी अरब ने खुशी जाहिर की। सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर खालिद अल फहीम ने कहा कि इस डील से कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता जरूर आएगी। We are extremely happy. We think it is the deal we've been seeking. It brings stability back to the market. It will reduce volatility and it will give an impetus for investment flows to come at a healthy level into the market. ओपेक देशों में उत्पादन कटौती पर सहमति के बाद हमने देखा कच्चे तेल में जश्न का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। तेज उछाल के साथ ट्रेड बनता दिखाई दिया। बीती रात के भाव देखें तो कच्चे तेल की कीमतों में 9% तक की तेजी आई। ब्रेंट क्रूड $51 के पार पहुंचा। वहीं नाइमेक्स के भाव भी $39 के पार निकल गए। एशियाई बाजार में अगर आप देखें तो कल के मूव के बाद ज्यादा कुछ एक्शन अब नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब भाव स्थिर रहेंगे। $50 के ऊपर ज्यादा ट्रेड बनने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। कल भी अगर आपको याद होगा, ईरानियन ऑयल मिनिस्टर से बात हो रही थी और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रोडक्शन कट के बाद जो भाव रहेंगे वो $55 से $70 के बीच। ये ज्यादातर ओपेक देश चाहते हैं कि रेंज रहे, क्योंकि हमने देखा है पिछले 1.5 साल में लगातार बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। कच्चे तेल में काफी करेक्शन आया है और अब इस उत्पादन कट के बड़े अनाउंसमेंट के बाद उम्मीद यही है कि कच्चे तेल के दामों को कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, सहारा मिलेगा और उछाल भी आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर कच्चे तेल के भाव, और यही एक बड़ा ट्रिगर रहेगा तेजी का, चाहे वो कमोडिटी मार्केट की बात हो या फिर इक्विटी मार्केट्स की। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 10 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स का भी जायजा ले तो वहां पर भी पूरा एक्शन कच्चे तेल से ही बनता हुआ दिखाई दिया। एशिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर निक्केई लीड कर रहा है, लेकिन चाहे यूरोपीय बाजार हो या फिर अमेरिकी बाजार, कच्चे तेल के मूव पर ही सबसे ज्यादा हरकत इन्होंने दिखाई है। हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी जुड़ चुके हैं। नीरज, बड़ी स्टोरी तो कल कच्चे तेल की ही थी, कितना उत्साह दिखा है ग्लोबल मार्केट्स में इसका? काफी शानदार उत्साह था और तमाम जो मार्केट थे दुनिया भर के, उसमें जो कि शाम से खबरें आने लगी थी 7 बजे के आसपास से
कि डील हो गई है, प्रोडक्शन कट होगा, तो उसका इम्पैक्ट आप यूरोप में भी देखेंगे और अमेरिकी बाजारों में। अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स फिर से एक नए हाई पे, हालांकि वो इस मुकाम पे खड़ा कि 1 पॉइंट चलने में भी नए हाईज बन रहे हैं, तो वो एक तेजी बनी। खासतौर पर जो एनर्जी शेयर थे, शेवरॉन को आप देखिए, एक्सॉन को देखिए, बहुत शानदार तेजी वहां देखने को मिली, क्योंकि ये लोग मान के चल रहे थे कि प्रोडक्शन कट शायद ना हो, क्योंकि शुरू में विवाद था, लेकिन जब से खबर आई तो तेजी बनी। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि वहां पे भी एक राय ये बन रही कि 50 से ऊपर अगर क्रूड चलता है तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शेल ऑयल वापस आ सकता है, तो फिर से एक बार डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि वैसे भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड की बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, इसीलिए तो पूरा प्रोडक्शन कट और प्राइस स्टेबलाइजेशन किया रहा। लेकिन अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वहां की इकोनॉमी की अगर आप डेटा देखेंगे तो प्राइवेट जॉब क्रिएशन काफी बढ़िया रहा, 2,16,000 नई नौकरियां पैदा हुई, जबकि 1,65,000 की उम्मीद थी। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे लगातार अच्छे डेटा आ रही हैं, जो इस बात के संकेत देते हैं कि फेड की हाइक तय है। वहां के एक स्टेट की प्रेसिडेंट ने कह भी दिया है कि अब बिल्कुल ऐप समय है। इन सब के बीच बाजार आखिर चल क्यों रहा है, ये सवाल सबके मन में उठता है कि जहां पे क्रूड में तेजी हो रही है और इकोनॉमिक डेटा बेहतर, तो उसकी वजह यह है कि ट्रंप रैली चल रही है। कल एक बहुत स्ट्रांग बस था मार्केट में कि अक्रॉस द बोर्ड टैक्स कट करेंगे ट्रंप, तो इसकी वजह से बाजार में बहुत उत्साह बना हुआ। गोल्डमैन सैक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 का पहला हाफ बहुत तेजी वाला होगा अमेरिकी बाजारों के लिए। तो ये कल का दिन काफी उठापटक वाला भी कह सकते हैं, और अच्छी खबरों का सिलसिला अमेरिकी और दुनिया भर के बाजारों के लिए था। हालांकि भारतीय बाजारों के लिए क्रूड का बढ़ना बहुत अच्छी खबर नहीं माना जाए, क्योंकि डॉलर की भी मजबूती से डबल इंपैक्ट यहां पे पड़ सकता है। शुक्रिया नीरज इस चाय के लिए। इसीलिए आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा शांत है, लगभग 8 से 10 अंकों की बढ़त देखने को इस समय मिल रही है। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, ग्लोबल मार्केट्स में तो हम देख रहे हैं कच्चे तेल की रैली है, लेकिन जैसे नीरज ने कहा कच्चे तेल का उछाल हम पर भारी पड़ सकता है। आज ऑफ कोर्स शायद नीजक रिएक्शन में कुछ तेजी चुनिंदा ऑयल कंपनियों में आए, लेकिन लार्जली मार्केट के डायरेक्शन पर इसका क्या असर पड़ेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता। मुझे लगता है बाजार में तेजी का मोमेंटम बरकरार रहेगा और कच्चा तेल थोड़े से अलार्मिंग लेवल के पार निकले उसके बाद बाजार रिएक्शन देगा। हाँ, डॉलर इंडेक्स पर जरूर नजर रखनी चाहिए कि वो बाजार का सेंटीमेंट बनाने या बिगाड़ने का काम कर सकता है। जब तक 101, 102 की रेंज में डॉलर इंडेक्स है तब तक बहुत डरने की जरूरत नहीं। जब तक क्रूड 55 के पार नहीं पहुंचे तब तक डरने की जरूरत नहीं, कोशिश रहने की जरूरत जरूर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर डेटा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में फिर से एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव थोड़ा कम ही रहा है, और दूसरा फायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों एफआईज ने खरीदे हैं, तो वो एक पॉजिटिव संकेत है। घरेलू फंड्स की अच्छी खरीदारी चल रही है और मोमेंटम बाजार में स्ट्रांग है। लगातार 4 दिनों से बाजार अच्छी मजबूती के साथ इनके हाई पॉइंट के आसपास बंद हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वही रुझान बरकरार रहेगा। तो ऐसे में सुस्त शुरुआत हो या फिर कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो खरीदारी के मौके होंगे। वैसे तो स्टॉप लॉस बहुत नजदीक बनता हुआ दिख रहा है, 8,200 के आसपास का ही, लेकिन क्योंकि इतना नजदीक है तो हो सकता है अगर आपको कमजोर शुरुआत और 8,200 के आसपास मौका मिले खरीदारी करने का तो वो ज्यादा बेहतर होगा। 25 पॉइंट नीचे की रिस्क रखकर 8,175 पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 8,250 और 8,300 ये 2 लक्ष्य, लेकिन आज के लिए सबसे अहमियत वाला लेवल 8,300 का होगा, क्योंकि 8,300 पर वायदा कारोबार में जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है वहां पर जाकर बाजार थोड़ा रुकेगा, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और बैंक निफ्टी ने कल जिस तरह की शानदार मजबूती दिखाई, अब भी खरीदारी का मौका है। 18,450 बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 18,900, 18,800 के आसपास के लक्ष्य बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। अनिल, साथ ही क्योंकि हम कच्चे तेल की बड़ी ट्रिगर की बात कर रहे थे पहले, आपने कहा अगर अलार्मिंग लेवल्स नहीं आए, अलार्मिंग लेवल्स क्या होंगे? जब 55-60 के आसपास कच्चा तेल दिखाई देगा और इंटरिम में फिर क्या आज ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, केन, आरआईएल जैसे शहरों में खरीदारी का रुझान लेना ठीक रहेगा? बिल्कुल, और हर्षदा लगता है तेजी वहीं से बनेगी और $55 के आसपास तक या इसके नीचे तक बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। उसके ऊपर ही दिक्कत होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी, ये साफ तौर पर नजर आता है। तो आज का ट्रेड तो वही बनेगा। शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए, इस एनालिसिस के लिए। तो आज का बड़ा ट्रेड देखिए कच्चे तेल से ही रिलेटेड रहेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, साथ ही साथ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां जिसमें ओएनजीसी है, आरआईएल है, ऑयल इंडिया है, केन है, इन सब पर नजरें रहेंगी, क्योंकि जो तेजी हमने देखी है कच्चे तेल में, स्पेशली ओपेक के प्रोडक्शन कट के बाद, उसका भरपूर असर और पूरा फायदा देखने को मिलेगा आज इन तेल कंपनियों में। लेकिन निफ्टी के लिए जैसे अनिल ने कहा 8,300 पर नजरें रहेंगी, वहां पर ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे सकती है। देख लेते हैं तकनीकी तौर पर जानकार क्या सलाह दे रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग के समय चौहान की राय आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर वो कह रहे हैं निफ्टी में खरीदारी कीजिए। 8,200 के आसपास तेजी की पोजीशन,
टारगेट इनफैक्ट 8320 का। ये क्या टारगेट समित आज के लिए ही है या फिर आपको लग रहा है 8300 के ऊपर टिकने में शायद बाजार 1-2 दिन लगाएगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा। गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट 4-5 दिनों से हम मार्केट में अच्छा खासा बाउंस देख रहे हैं, जो काफी ड्यू था। हमने 8500, 8600 से एक शार्प करेक्शन देखा था, काफी ओवरसोल्ड हो गया था, तो वो मार्केट में बाउंस आना काफी ऑब्वियस था। तो हमने जो 7940, 7960 के आसपास लास्ट वीक जो एक बाइंग की पोजीशन ली थी, वो उसके साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे टारगेट थे 80-20 वो अभी भी मेंटेन है। हम सिर्फ अभी स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करते जा रहे हैं। तो अभी स्टॉप लॉस वो 8160 के आसपास होगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज वी वुड बी कंफर्टेबल अगर निफ्टी 8200 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा फॉर टारगेट ऑफ 8320। स्टॉप लॉस 8160 होगा। और ये 2-3 दिनों में आएगा कि नहीं वो बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर हम देखें तो कल काफी दिनों के बाद बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है, तो उसके चलते हमें लगता है कि ये जो नेक्स्ट मूव होगा 120 पॉइंट का निफ्टी में, वो लीड करेगा बैंकिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन रखिए और बैंकिंग काउंटर्स की ओर से लीडरशिप आएगी, तेजी और बढ़ेगी। लेकिन कौन से 2 ट्रेड्स फिर उस लिहाज से आप सुझाएंगे जहां पर आज मौका है? जी हाँ, देखिए हमारा मानना यही था कि जो स्टॉक्स काफी स्ट्रांगली करेक्ट हुए हैं रिसेंट पास में और अच्छे खासे सपोर्ट्स में हैं, उनमें ही तेजी हम देख सकते हैं, और वही हम लास्ट 4-5 दिनों से देख रहे हैं। तो 2 बाय साइड पे हो गए, एक वोल्टास में होगा जो एक अच्छे खासे लेवल से इसमें अभी लास्ट 2-3 दिन में हमने बाउंस देखा है, बट हमें लग रहा है कि ये और एक्सटेंड होगा। तो 307 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। टारगेट 332 का होगा। और दूसरा बाय होगा बैंकिंग स्टॉक कर्नाटका बैंक, जो एक अच्छे खासे 103-104 के आसपास कंसर्ट होकर कल उसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ था। तो ये मूवमेंट और एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ से 112 से लेके 114 के इसमें टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 105। चलिए, फिलहाल ट्रेड्स समित की ओर से कर्नाटका बैंक 108 के आसपास दिन की समाप्ति कल देखने को मिली, लेकिन 113 के लिए आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 105 पर और वोल्टास में भी तेजी की पोजीशन 332 का टारगेट यहां पर इन्होंने दिया है। लेकिन दूसरे कौन से ट्रेड्स हैं जिस पर सभी की नजरें रहेंगी? पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा? ज्यादातर एक्शन आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिल सकता है। सारे जानकार इसमें बुलिश हैं और सभी कॉल्स पे आज खरीदारी करने की राय आ रही है। शुरुआत करते हैं सिमी भौमिक की कॉल से। इन्होंने टाटा स्टील में खरीदारी की राय दी है। 424 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद की जा रही है। विशाल मलका ने ओएनजीसी में खरीदारी करने की राय दी और इनका मानना है कि 300 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। 284 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में वैशाली पारिक ने आईओसी में बाय कॉल दिया है 320 के टारगेट के लिए और 290 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। तो ये फिलहाल ट्रेड्स जिस पर नजरें रहेंगी। लेकिन देखिए आज कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जिस पर आज खबरों का असर भी बनता हुआ दिखाई देगा। टॉप 5 शेयर आपके लिए हाजिर कर रहे हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग रणनीति आसान हो जाए। हेमंत घाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, बताइए कौन से वो शेयर हैं? हर्षदा, एचसीसी के ऊपर नजर रखनी चाहिए। देखिए 2000 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे 4 से 6 हफ्तों के भीतर। और आपको याद होगा कैबिनेट ने कहा था कि जो कंपनियां आर्बिट्राज में गई हैं, अपने केसेस जीत चुकी हैं, और वहां पर जो सरकार है, जो सरकारी कंपनियां हैं, वो उसका 75% तो पेमेंट इन कंपनियों को कर ही दे एक बार। और आप देखिए एनएचपीसी, एनएचएआई के साथ इनका जो मामला था वो आर्बिट्राज में पहुंचा हुआ था और उसके बाद अब एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही हैं कि 2000 करोड़ रुपए इनको मिल जाएंगे। तो एचसीसी जैसे शेयरों पर रखिए नजर। आज ओएनजीसी, केन इंडिया, ऑयल इंडिया और अबान ऑफशोर जैसी ऑफशोर कंपनियां, डॉल्फिन ऑफशोर, एचओईसी, जीओएल ऑफशोर, लंबी लिस्ट है उन ऑफशोर कंपनियों की जहां पर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। देखिए कल भी जब बाजार को यह भनक लगी थी कि हो सकता है एक सहमति बन जाए, 10-10, 11-11% की रैली ऑफशोर कंपनियों में बन चुकी थी। इवन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया ने अच्छी रिकवरी दिखानी शुरू कर दी थी। आज वो रिकवरी और आगे बढ़ सकती है, तो इन कंपनियों में तेजी होगी। लेकिन कमजोरी कहां होगी? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, जिस तरह से कच्चा तेल इंट्राडे में कल रात को एक बार तो 9% से भी ऊपर निकल गया था। देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की शायद दिक्कत बढ़ सकती है। एयरलाइन कंपनियों के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। एटीएफ का जो कंपोनेंट है वो
करीब करीब एयरलाइन कंपनियों का 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट करता है, तो वहां पर दबाव देखा जाएगा। पेन कंपनियों के लिए खराब खबर है कच्चे तेल का बढ़ना, तो यहां पर नजर रखिएगा। आरकॉम ये एक ऐसी स्टॉक है जिसको खराब खबरों का असर आज देखने को मिलेगा। मूडीज ने डाउनग्रेड किया है इनकी रेटिंग BA3 से B1 पर। साथ ही विप्रो, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, इस छोटे से एग्रीमेंट के चलते अच्छी बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। कल्लम स्पिनिंग मिल्स ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रखिए, स्टॉक स्प्लिट कर रही है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर था, अब घटकर 2 रुपए का हो जाएगा, तो लेसर नोन स्टॉक है और यहां पर भी आज तेजी बन सकती है। तो ये फिलहाल कंपनियां जो आपके रेडार पर होनी चाहिए, लेकिन जैसे हेमंत ने कहा पूरा खेल कच्चे तेल का ही रहेगा, जहां पर ONGC, केन ऑयल इंडिया में तेजी की पोजीशंस, वहीं पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में दबाव के आसार, और साथ ही जो कच्चे तेल को एक रॉ मटेरियल के तरह यूज करते हैं, चाहे वो एविएशन कंपनियां हो या फिर ऑयल कंपनियां, उन पर भी थोड़े से मंदी के सौदे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं। GDP, दूसरी तिमाही की GDP के आंकड़े आ गए हैं और यहां पर अनुमान से कम ही प्रदर्शन देखने को मिला है। दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 7.1% से बढ़कर 7.3% पर पहुंची है, जबकि अनुमान था कि दूसरी तिमाही में यह रफ्तार 7.5% की रहेगी। हालांकि कृषि क्षेत्र से ग्रोथ को सहारा जरूर मिला है। एग्री सेक्टर में ग्रोथ बढ़कर 3% पर पहुंच गई है, लेकिन सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 9% से घटकर 7% पर सिमटी, वहीं सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में भी दबाव देखने को मिला। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में क्या ट्रेड बनता है। कच्चे तेल के लिए बड़ी डेवलपमेंट, ओपेक के प्रोडक्शन कट के बाद यहां पर कितनी और तेजी के आसार हैं, सोने पर क्या इंपैक्ट रहेगा और करेंसी मार्केट भी इस डील पर कैसे रिएक्ट करेंगे, सब पर चर्चा आगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल CNBC आवाज पर, और अब बात कमोडिटी मार्केट की। यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन कच्चे तेल में ही बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ओपेक के देशों में सहमति बन गई है कि एक प्रोडक्शन कट लाया जाएगा। उत्पादन में 12 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की जाएगी, और इस फैसले के बाद हमने देखा कल देर शाम अच्छी खासी तेजी बनी। ब्रेंट क्रूड हालांकि इस समय आप देखेंगे सपाट ट्रेड कर रहा है। ये एशियाई बाजार के कारोबार के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। $51.64 पर ब्रेंट है। नाइमेक्स में $49 के आसपास ट्रेड बन रहा है। तो कितनी और तेजी की संभावना है इस बड़े डेवलपमेंट के बाद? हमारे साथ है SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती। वंदना, अब क्योंकि खबर आ गई है, और तेजी की उम्मीद करनी चाहिए या फिर थोड़ी सी पहले स्थिरता देखने को मिलेगी, और फिर जनवरी के बाद जब ये प्रोडक्शन कट शुरू होंगे तभी कच्चे तेल में ज्यादा एक्शन, ज्यादा उछाल? हर्षा, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि कल की तेजी के बाद, क्योंकि 8% से ज्यादा की तेजी थी, आज थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। और रात में यहाँ पे इवनिंग में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेटा है यूएस से, जिसकी पॉजिटिव आने की उम्मीद है। वहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट फिर से मिलेगा करेक्शन पे बाय आते हुए। हालांकि जिस तरीके से $50 के नजदीक है यहाँ पे क्रूड, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पॉजिटिव जो डेवलपमेंट हुआ है मार्केट में वो ये है कि ओपेक ने 4.5% से यहाँ से प्रोडक्शन कट करने की अपनी घोषणा की। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने स्ट्रक्चर किया इसे कि कौन कितना प्रोडक्शन कट करेगा, जो कि उनके लिए बहुत टफ था। तो सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा सप्लायर था। ईरान ने भी माना कि वो जो करंट प्रोडक्शन लेवल है वहाँ पे वो फ्रीज करेंगे आउटपुट को। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमी तो नहीं आएगी इससे, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने नॉन ओपेक को भी बोला है कि कम से कम 60 मिलियन बैरल कम करें, यहाँ पे प्रोडक्शन को कम करें, जिसमें रशिया शायद यहाँ पे सपोर्टिव हो। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 33-40 के करीब मुझे लग रहा है एक बार मार्केट जो है वो आ सकती है, और दोबारा जो है लेट इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में 33.90 के करीब जा सकती है। तो करेक्शन पे बाय की मैं यहाँ पे बात सलाह दूंगी, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड है, जिससे कि मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में लोगों को ट्रेड करना चाहिए। 33.90 के लिए बाय करना चाहिए, और 33.15 पे यहाँ पे स्टॉप अप लगा के चलना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कच्चे तेल में MCX में कुछ तेजी आएगी 3,390 के टारगेट के लिए, लेकिन दूसरी कमोडिटीज मेटल्स में, बेस मेटल्स या फिर सोना, क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए आज? मुझे बुलियन में लग रहा है हर्षता कि बिल्कुल डाइसी मूवमेंट है, एक सीसॉ मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में काफी सारे बेस मेटल से कल बहुत
एक कहते हैं कि डीप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिंक है, लेड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक उछाल आना चाहिए जब मैन्युफैक्चरिंग डेटा बढ़िया आएगा। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि मूव आनी चाहिए, 399 के करीब कॉपर बाय करना चाहिए एमसीएक्स में। 405 जो एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल था वहां का टारगेट रखना चाहिए और 397 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। शुक्रिया वंदना इस जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल आज कमोडिटी मार्केट का एक्शन रहेगा। कॉपर में खरीदारी करें, सोने में इतना कन्विंसिंग बाय नहीं आ रहा है, लेकिन कच्चा तेल 3,390 के टारगेट के लिए आप पोजीशन जरूर ले सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज ऑटो कंपनियों पर भी नजरें रहेंगी क्योंकि नवंबर की बिक्री के आंकड़े आएंगे। क्या उम्मीद है ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नोटबंदी के बाद ऑटो बिक्री की रफ्तार पर ब्रेक लगना करीब करीब तय है। आज ऑटो कंपनियों के नवंबर महीने की बिक्री के आंकड़े पेश होंगे। क्या एक्सपेक्ट किया जाए? पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। पूजा बताइए क्या उम्मीद है? जी, डिमोनेटाइजेशन के बाद नवंबर बिक्री में काफी बड़ा असर देखने को मिलेगा। जितने भी टू व्हीलर मार्केट के डीलर्स हैं उन्होंने भी इंडिकेट किया है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद पहले हफ्ते में ही फुटफॉल में करीब 60 से 70% की गिरावट देखने को मिली थी और ओवरऑल भी फुटफॉल्स की बात करें तो हर एक सेगमेंट में करीब 30 से 40% का असर देखने को मिला है। जो भी कंपनियां के नतीजे के सेल बिक्री के आंकड़े घोषित होंगे सभी में कमजोरी देखने की उम्मीद है, लेकिन आयशर मोटर के बिक्री में 41% की बढ़त देखने की उम्मीद है और यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा रॉयल एनफील्ड के आंकड़ों की तरफ से। वहां पर एक अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन बाकी जितने भी कंपनियों की बात करें एमआरएम, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, सभी की बिक्री में दबाव देखने का अनुमान है। तो बिक्री के आंकड़े कुछ नरम रहेंगे ऑटो कंपनी की ओर से, तो ये भी एक सेक्टर जिस पर नजरें रहेंगी। आज बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो रहा है। एसटीएक्स निफ्टी लगभग 15 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड में, लेकिन एशिया बाजारों में निक्केई आउट परफॉर्म कर रहा है 300 अंकों की बढ़त के साथ। तो ऐसे में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए और खासतौर से किन स्टॉक्स में ट्रेड करके फायदा आपके हाथ लगेगा, इसी पर हम आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020 इस ब्रेक के बाद।